हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू सुभाष ठाकुर क्लासेस। ठाकुर जी नमस्कार एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक है, ऑलरेडी हम लास्ट कई वीडियोस के अंदर मैंने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का टॉपिक कर रहा था, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे, लाइक मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, देन रेंट पेड टू पार्टनर, इन सब पे हमने डिस्कशन कर लिया है और ये सारा का सारा हमारा डिस्कशन हो चुका है। बट हमने सारे के सारे जो है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे हम सैलरी को प्लस कर देते हैं पी एंड एल अकाउंट के अंदर, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर जो होता है उसको भी हम माइनस कर देते हैं, एंड जो मैनेजर का कमीशन है उसको भी माइनस कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम प्लस माइनस कर लेते थे पी एंड एल अकाउंट के अंदर। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से नहीं होता, हमें क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। अकाउंट्स में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस हम टी एस अग्रवाल बुक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहला बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आज पहले हम एक बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, टी एस अग्रवाल बुक का ही ले रहा हूँ। एडिशन है हमारे पास जो है 2025 का एडिशन है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है आई थिंक, फिर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ही है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो यस, क्वेश्चन नंबर 14 है, और दिस इज द टी एस अग्रवाल बुक, ठीक है। ये हमारा जो बुक है वो टी एस अग्रवाल बुक से लिया है मैंने। दिस इज योर टी एस अग्रवाल। आपके स्टेट में या आपके स्कूल में कौन सा बुक चल रहा है हमें आइडिया नहीं है, बट मैं जो है ये जो क्वेश्चन जो है वो टी एस अग्रवाल बुक से ही ले रहा हूँ। तो टी एस अग्रवाल बुक का हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, और क्वेश्चन में करना क्या है ये भी हम रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, विनोद एंड मोहन आर द पार्टनर, विनोद कैपिटल आज 1 लाख। तो वन बाय वन हम यहाँ पे आइटम भी एक बार मैं आपको लिख देता हूँ कि विनोद की आपको कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसे यहाँ पे नोट डाउन ही कर लेते हैं। तो विनोद की कैपिटल है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, तो विनोद का कैपिटल है 1 लाख रुपीज। इसके ऊपर आगे हमें इंटरेस्ट लगाना हो तो इंटरेस्ट लगा देंगे। उसके बाद मोहन का भी कैपिटल है, 2 पार्टनर है इस क्वेश्चन के अंदर, मोहन कैपिटल। तो मोहन की जो कैपिटल है वो है 60,000, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये रहा 60,000 इसकी कैपिटल है, और 1 लाख रुपीज जो है विनोद की कैपिटल है। एंड इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो आईओसी जो है क्वेश्चन के अंदर वो 6% दिया गया है, सो आईओसी हम 6% लगा देंगे वेन एवर रिक्वायर्ड, जहां भी हमें रिक्वायर्ड होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करना होता है, क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूशन में देख लेंगे। विनोद इज गेट ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, याद रखना पर मंथ लिखा हुआ है। तो इसमें एक पार्टनर जो विनोद है उसको सैलरी, फर्म उसको सैलरी भी दे रही है, एंड 3,000 पर मंथ दे रही है पीएम। तो हमें साल का चाहिए होगा तो हम इंटू 12 कर देंगे, तो इसकी जो सैलरी आ जाएगी टोटल वो 36,000 रुपीज इनकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर आपको बिना नेट प्रॉफिट का तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो क्वेश्चन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, और नेट प्रॉफिट है 80,000, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चंस का शॉर्ट ब्रीफ भी, जो ऊपर क्वेश्चन दे ही रखा है आपको ऑलरेडी, यहाँ पे 80,000 प्रॉफिट दे ही रखा है, 3,000 पर मंथ सैलरी दे ही रखा है, 6% इंटरेस्ट दे ही रखा है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बच्चों, क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। हम बार बार मैंने आपको रिपीट कराया कि जो क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है वो फर्म ने अपना प्रॉफिट बना रखा है, और फर्म की जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपया आ रखा है, यहाँ पे 80,000 रुपया फर्म की प्रॉफिट आ गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्म की प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, एंड वी राइट हेयर बाय पी एंड एल। आप पी एंड एल भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, एज द केस में बी। तो मैं पी एंड एल और नेट प्रॉफिट दोनों ही यूज कर ले रहा हूँ, एंड दिस इज योर अमाउंट इज 80,000। 80,000 रुपया का फर्म का हमारे पास प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब इस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करेंगे या एलोकेट करेंगे। एप्रोप्रिएट या एलोकेट क्या होता है, तो वही 4 चीजें हम डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व। तो इस क्वेश्चंस में बच्चों अगर आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही रखा है, सो वी राइट हियर द आईओसी टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा, 2 पार्टनर है विनोद साहब एंड मोहन, दैट इज विनोद कैपिटल। याद रखना या तो कैपिटल आता है या करेंट आता है, तो कैपिटल या करेंट ये बाद में आप जब हम
कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा करंट अकाउंट इस्तेमाल कैसे होता है। फिलहाल आप यहाँ पे आप कैपिटल ही लोगे तो ये 60,000 का 1 लाख के ऊपर 6,000 का जो है विनोद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और इसी तरीके से मोहन का आएगा, मोहन कैपिटल लिखेंगे और मोहन का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 60,000 है, 6% लेंगे, दैट इज 3600। तो दोनों मिला के 9600 का दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, तो एक एप्रोप्रिएशन तो दे रखा है और दूसरा एप्रोप्रिएशन आईओसी हमारे पास दे रखा था, आईओसी हमने ले लिया। दूसरा एप्रोप्रिएशन यहाँ पे विनोद की सैलरी दे रखी है तो वो ले लेंगे। वी राइट हेयर टू सैलरी, हेडिंग लिख देंगे टू सैलरी, और किसको मिल रहा है, विनोद को मिल रहा है। सो वी राइट हेयर द विनोद कैपिटल, हमने ऊपर हेडिंग में लिख दिया सैलरी, और हम जानते हैं इसको सैलरी 36,000 मिल रहा है। सो वी राइट हेयर द 36,000। ठीक है, 36,000 बिकॉज 3,000 पर मंथ है तो पर मंथ के हिसाब से 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि साल का हमें अकाउंट बनाना होता है तो पूरा का पूरा हम 36,000 लेंगे। दैट्स इट। उसके बाद और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, दो ही एप्रोप्रिएशन था। तो एप्रोप्रिएशन नंबर 1 आईओसी और एप्रोप्रिएशन नंबर 2 सैलरी। दो चीजें और रह जाती हैं, अगर देखा जाए तो दो और एप्रोप्रिएशन रह जाती हैं, दैट इज अ रिजर्व एंड कमीशंस या बोनस। नहीं है, इग्नोर इट, कोई जरूरी नहीं है कि सारा चीज हुई। और यहाँ पे एक आइटम और यहाँ पे क्रेडिट होती है, वो होती है क्रेडिट आईओडी, मैं लिख देता हूं। और ये घोस्ट है, भूत है ही नहीं, गायब है, गायब कर दे। तो आईओडी यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं है, गायब है, लो जी गायब हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो नहीं है, आईओडी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हम इन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और जो भी हमारे पास प्रॉफिट बचेगा दैट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो हमारा प्रॉफिट होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा और उस डिविजिबल प्रॉफिट को दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो अब हमारे पास डिविजिबल, क्योंकि सिंपली यहाँ पे 80,000 है तो यहाँ पे 80,000 ही होगा, यहाँ पे भी 80,000 ही हम टोटल में लिखेंगे, दोनों साइड इक्वल करना होता पता है। एंड यू हैव द ओनली 9600 इज योर आईओसी। 1 लाख के ऊपर 6,000 आया था और उसके ऊपर 3600 आया था, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, दैट इज 80,000 माइनस 9600 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड माइनस 36,000 एज ए सैलरी। सो हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है बच्चों, वो बच रहा है 34,400 का, ये हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है। और इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, डीपी। डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये इतना हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बच गया। क्वेश्चन में बहुत कुछ था नहीं, बेसिक क्वेश्चंस है, बट स्टार्टिंग फेज के लिए आप थोड़ा स्टेप पढ़ के ही जाके आप आगे जो है एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका बेस या फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो एडवांस क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। यस, दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बट यही क्वेश्चंस जो है आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। तो 34,400 जो है हमारे पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट बच गया। अब हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे दोनों पार्टनर में, और यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यहीं पे आप ऊपर कैपिटल लिख दो तो नीचे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दो पार्टनर है, एक है विनोद और दूसरा कौन था, दूसरा है मोहन। इन दोनों की प्रॉफिट को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, इन दोनों की जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चे, दैट इज PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉफिट कैसे आया। सिंपल सी बात है, ये 80,000 रुपये है, ये हमारे पास 80,000 रुपया था। ठीक है, 80,000 रुपीज हमारे पास प्रॉफिट था। इस 80,000 में से ये दो चीजें हमने एप्रोप्रिएशन कर दिया, दो चीजें हमने निकाल के दे दिया पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया दोनों पार्टनर को, और एक पार्टनर को सैलरी देना था, एक पार्टनर को हमने सैलरी भी दे दिया। अब हमारे पास अमाउंट बच गया, दैट इज 80,000 माइनस 9600 और माइनस 36,000। 36,000 कैसे आया था ये मैंने आपको पहले ही वर्किंग करके बता दिया था। तो इनको माइनस करने के बाद हमारे पास 34,400 बच गया। अब इसको दोनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बार ऊपर देख लेते हैं, क्या PSR हमारे पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, PSR अवेलेबल नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर। PSR दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं दे रखा है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है तो एज पर द पार्टनरशिप रूल हम प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर देंगे।
तो अब दोनों पार्टनर यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर लेंगे अपने प्रॉफिट को, 34,400 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 1/2। ठीक है, अब मैं आपको अभी डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज 17,000 एक का प्रॉफिट आ गया 17,200, दूसरे का भी प्रॉफिट आ गया 17,200। दैट्स इट्स, पी एंड एल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट को हमने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देता हूँ, विनोद का और मोहन का। हालांकि आसान है बट फिर भी आपके लिए अभी बेसिक मैंने स्टार्ट किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। 34,400 इंटू दोनों पार्टनर की जो रेशियो है PSR है, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था तो गिवन नहीं होता तो हम 1:1 ले लेते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 कर देंगे तो इसका आंसर आ गया था 17,200। सेम 34,400 इंटू 1/2, ये भी 1/2 लेगा तो इसका भी आंसर जो है 17,200 रुपीज, इसका भी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है बट बेसिक क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 TS अग्रवाल का आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया है। अगर आपके पास TS अग्रवाल का बुक है वेल एंड गुड, नहीं बुक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है। और अब अपना वीडियो आप सेव कर लो। अगर आपको और भी चीज़ें, तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मोटिवेट करो मुझे। आप जितना इसको शेयर करोगे, आप जितना इसको लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको कोई और सजेशन चाहिए, किसी तरह का और भी कोई प्रॉब्लम्स है, जरूरी नहीं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम या कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मेरे को DM कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। अभी TS अग्रवाल के ही क्वेश्चंस चलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे और